जय श्री राम। मैं प्रोफेसर अमित नरूला डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी में यूट्यूब चैनल में और फेसबुक पेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाइयों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे आपको ज्योतिष सिखाने का पूरा प्रयास करते हैं आसान सी भाषा में। तो आगे भी हमारा प्रयास जो है जारी रहेगा। जितना ज्ञान हमारे गुरुओं ने हमें दिया है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बांटता रहूं, ताकि आप भी ज्योतिष को एक अंधविश्वास ना समझ के इसको साइंस के तरीके से समझें कि ये प्योर साइंस है। प्रैक्टिकली ये चीज़ें जो है प्रूव हो चुकी हैं। तो भाइयों, जैसे आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, तो बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है? लगन। तो आज हमने जो बात करनी है वो करनी है लगन के ऊपर। तो लगन आप सभी को पता है कि जो 12 हमारे जो कुंडली के भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, उसमें से सबसे पहले नंबर पे जो घर होता है, जो सबसे पहला केंद्र का घर जिसको बोला जाता है, उसको बोलते हैं लगन। तो आज हमने बात करनी है सिर्फ लगन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड हमने किए हैं, बहुत सारी जानकारी जो है हमने देने का प्रयास किया है, लेकिन लगन को हमने आज बारीकी में जानना है कि क्या होता है लगन, लगन से कैसे हमें लगन से प्रभाव मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि लगन हमारा होता है कुंडली का पहला घर। अपनी अपनी कुंडलियां निकाल लीजिए। लगन यानी कि पहले घर में कौन सी राशि पड़ती है? अगर मान के चलो काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं, उसके ऊपर अगर एक नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका लगन यानी कि पहली राशि कौन सी होती है? आप सभी को पता है, मेष राशि होती है। तो लगन हमारा कौन सा पड़ गया? मेष लगन हो गया। तो अब देखो लगन क्या है। आज हमने लगन की बात करनी है। लगन है हमारी बॉडी, हमारा शरीर, हमारे शरीर की बनावट, इसको जो है लगन बोला जाता है। तो देखो हमारा शरीर कैसे रहने वाला है, हमारे शरीर में जान कितनी रहेगी, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रह सकता है, उसका जो है आने वाले समय में उसके ऊपर कष्ट कौन कौन से आ सकते हैं। और दूसरी बात, हमारी सोच। देखो भाइयों, ये हमारे इंटरनल पावर को जो है लगन बोला जाता है। हमारी सोच, अंदर हम क्या सोच रहे हैं, मन में क्या चल रहा है, आगे जाके उसको इम्प्लीमेंट हम किस तरीके से कर पाएंगे, ये सब कुछ कैसे पता लगना है? लगन से। और दूसरी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि काल पुरुष की कुंडली में जो पहली राशि अगर आपके पहले भाव में पड़ गई, वो पड़ गया हमारा मेष लगन। उसके बाद आपने क्या देखना है कि लगन जैसे पावर की बात कर रहा था, इम्यून सिस्टम की बात कर रहा था, तो उसमें जान कितनी है, पावर कितनी है, वो कैसे पता लगेगा? 0 से लेके 30 डिग्री तक अपनी अपनी कुंडलियों में देखिए। आपके लगन में कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से लेके 12 नंबर तक कोई भी राशि लिखी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखना है? उसमें डिग्रिकली बल कितना है। 0 से लेके 30 डिग्री तक का लगन होता है। अब उसके बाद जो है, देखो आप डिग्री कितनी है। मान के चलो अगर 1 नंबर राशि है, मेष लगन बन गया, डिग्री कितनी आ गई? मान के चलो 5 डिग्री आ गई। तो 5 डिग्री यानी कि देखो 5 डिग्री अवस्थाएं होती हैं। ये 5 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले बाल अवस्था, उसके बाद कुमार अवस्था, उसके बाद युवा अवस्था, उसके बाद जो है वृद्ध अवस्था, फिर जो है मृत अवस्था। तो 5 डिग्री आप सभी को पता है कि वो बाल अवस्था का लगन पड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? बाल अवस्था यानी कि 5 डिग्री का लगन हुआ। 5 डिग्री यानी कि बच्चे के समान युवा अवस्था में एंट्री होने वाली है, क्योंकि 6 डिग्री तक जो है बाल अवस्था रहती है। तो उसमें बल कितना आ गया? उसमें बल थोड़ा सा बल कम आ गया। अगर यही मान के चलो 15-16 डिग्री के आसपास का लगन हो, तो बॉडी में जान होती है, शरीर में जान होती है, उसकी सोच में पावर होती है। और ये सारा कुछ हमने एक फैक्टर से जान लिया कि लगन से हमें मान के चलो कितना हम स्ट्रोंग रह सकते हैं, बीमारियों में लड़ने से हमारे जो अंदर पावर कितनी है। उसके बाद वहां पे कौन से ग्रह बैठे हैं। तो देखो लगन है, हमारी बॉडी है, इस पे कौन से ग्रह का जो है कब्जा कह सकते हैं। अगर हम शुद्ध पंजाबी की बात करें, हिंदी की बात करें, अगर मान के चलो चंद्र देवता वहां विराजमान हो जाते हैं,
पहले घर में चंद्र देवता आ गए, इसका मतलब वो ठंडे स्वभाव के होंगे। उसके बाद तत्व जरूर देख लेना है। अगर 1 नंबर राशि, हमने काल पुरुष की कुंडली की बात की थी, अगर 1 नंबर राशि है तो कौन सा तत्व है, ये तत्व होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे मान के चलो 1 नंबर राशि जो है अग्नि तत्व राशि होती है, तो गुस्सा स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद अगर चंद्र देवता वहां बैठ गए तो प्रभाव गुस्से में कम हो जाएगा। वो बंदे जल्दी जल्दी गर्म स्वभाव के होंगे और साथ में जल्दी जल्दी ठंडे हो जाते हैं, यानी कि शांत हो जाते हैं। आंसू जल्दी जल्दी बहाने लग जाते हैं, कोमल होते हैं। तो देखो लगन में चेंजेस आ गई। उसके बाद फिर देखना है कि लगन के जो स्वामी बनते हैं, यानी कि मेष लगन की बात हुई है, उसके स्वामी बन गए मंगल देव। तो मंगल कौन है? मंगल एनर्जी के कारक हैं। मंगल देवता देखो सेनापति कहे जाते हैं ज्योतिष की भाषा में। तो मंगल एनर्जी के कारक हैं, मंगल ब्लड के कारक हैं। उनकी प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी कि मंगल कहाँ बैठे हैं। अगर मंगल भी अगर कहीं पहले घर में ही विराजमान हो जाए तो भाइयों एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तो पर्सन जो है मंगलिक हो जाएगा, एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, गुस्सा एकदम से आएगा। साथ में चंद्र बैठे हैं तो शांत भी बंदा जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर वही बात दोहराने जा रहा हूं, लगन लगन कोई भी नंबर का हो सकता है। G1 से लेके 12 राशियां होती हैं, कोई भी लगन हो सकता है। जैसे हमने लगन की डिग्रियां देखी थी, जैसे हमने उसकी अवस्था देखी थी, वैसे ही लग्नेश यानी कि भाव के जो पति कहे जाते हैं, भावपति कौन बन गए? मंगल देव। अगर पहले घर में विराजमान है, उनकी डिग्री देखनी है, उनमें बल कितना है, कौन से नक्षत्र में जो है मंगल देवता विराजमान है, तो उससे उनका बल निकाला जाता है। तो इस तरीके से भाइयों आज हमने क्या जाना कि लगन की इंपॉर्टेंस हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होती है। अगर लगन हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ तो छोटे मोटे दुख जो है, तकलीफें आती हैं, उससे बंदा वैसे ही निजात पा जाता है। क्योंकि अगर हमारे अंदर सहन शक्ति है, जोश है, जुनून है, तो हम कोई भी कार्य आसानी से कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर ज्यादा ही कोमलता है, हम कोई लगन को इतना कमजोर करके रखेंगे, हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा बड़ा काम हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए? हमें अपने व्यक्तित्व को निखार के ऊपर लाना चाहिए, हमें अपनी बॉडी में इंटरनल पावर को बढ़ाना चाहिए, हमें रोगों से लड़ने के लिए हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाइयों? सबसे पहले लगन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जहां भी राशि, जो भी राशि आपके पहले घर में आ रही है, उसके स्वामी देवता के हम आराध्या, उसकी आराधना कर सकते हैं। तो दान पुण्य के लिए फिर हम आगे बात करेंगे। तो आराधना करके, जैसे मेष लगन की ही बात की है, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। तो हनुमान जी की शरण में जाइए, प्रॉपर आपको जो है आपका लगन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, संकट मोचन जी का पाठ कर सकते हैं। तो काफी सारे और भी पाठ हैं। और जो है हम मंगलवार को शाम के टाइम जो है बदाने का, जो बूंदी वाला बदाना होता है, उसका भोग हम जो है हनुमान जी को लगा सकते हैं, इससे सिंदूर चढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा लगन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये मेष लगन की बात की है। तो बाकी आगे भी हम अपनी जो है जानकारियां आपके साथ साझी करता रहेंगे। करना क्या है, आपने हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक चीज और जरूर बता देता हूं कि अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन भाई प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर आपके सामने अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आएंगे। तो काफी सारी वीडियो जो है आपके पास आने वाली हैं। तो जल्दी से हमारे इस चैनल को, डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। जय श्री राम।